तो चलिए चलते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज के साईं भक्त से जुड़ते हैं, उनके अनुभव जानते हैं, वो क्या बताना चाहते हैं बाबा के बारे में, वो सुनते हैं। ओम साई राम। ओम साई राम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्चना त्रेहन है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? लखनऊ से। हाँ जी, आप क्या बताना चाहते हैं बाबा के बारे में? वैसे मैंने पहले भी अपना अनुभव एक शेयर किया है जब मैं बाबा से जुड़ी थी। जी। लेकिन आज मैं वो अनुभव बताना चाहती हूँ जहाँ बाबा आपको जीवन में संकेत देते हैं। कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। तकरीबन ये सन 2017 की बात है। जी। 31 दिसंबर हम लोगों को परिवार के साथ किसी की मैरिज एनिवर्सरी में जाना था और हम लोग वहां पहुंचे। पहुंचने के कुछ 10 मिनट ही हुए थे या 15 मिनट हुए थे कि हमें घर से फोन आया कि मेरा जो छोटा ब्रदर है उसको किसी सांप ने काट लिया है जी। और 3 या 4 जगह पे काट लिया है। और हम उस पार्टी में थे और हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो गया उस पार्टी को एंजॉय करना। और इस खबर को सुनने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन दोनों चीजें निभानी थी। पार्टी तो हम लोगों ने जरूर अटेंड करी, पर मेरा दिलो दिमाग पूरा मेरे भाई में लगा रहा। और 31 दिसंबर का दिन था। नेचुरल सी बात है कि 12 बजे पार्टी क्लोज होनी थी, पर हम लोग पार्टी क्लोज होने से पहले ही हम लोग का मन नहीं लगा और हम लोग वहां से सीधे अपनी कन्वेंस से बाबा के मंदिर आ गए। जहां बाबा का मंदिर है वहां पर 31 दिसंबर सेलिब्रेट किया जाता है और वहां पे बाबा के भजन होते हैं, फिर आरती होती है, केक कटता है, सब कुछ होता है। मैं सीधे बाबा के मंदिर पहुंची, मैंने आरती करी, बाबा से कहा बाबा मेरे भाई का इस तरीके से ये हाल है, आप उसकी रक्षा करो। और बाबा ने उसकी सुन ली, उसकी रक्षा करी और उसको मतलब बचा लिया। लेकिन उसके बाद मेरी मदर यही थी मेरे पास ही और वो भी बहुत परेशान थी बेटे की बात को सुनकर। उनको ये था कि मैं नेक्स्ट डे ही चली जाऊं, लेकिन खैर जब पता लगा कि वो ठीक हैं तो वो थोड़े दिन रुकी और 12 जनवरी को हम उन्हें छोड़ कर आए बरेली। उसके बाद तकरीबन 1 महीना बीत गया, सब ठीक रहा। 12 फरवरी को इस बीच में मैं बहुत बीमार पड़ गई। 12 जनवरी से लौटने के बाद मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, एक तरीके से बिस्तर पकड़ गई। लेकिन फिलहाल चलती फिरती रही। फिर उसके बाद 12 फरवरी को एक दिन ऐसे ही हम लोग सब बैठे हुए थे और मैं चक्कर खाकर नीचे गिर गई। जब चक्कर खा के नीचे गिर गई तो मेरे हस्बैंड, मेरे परिवार, मेरे बच्चे सब परेशान हो गए कि ये क्या हुआ। खैर कुछ समझ में नहीं आया। और 13 फरवरी जो है 13, 14 और 15 फरवरी उस मंदिर का स्थापना दिवस मनाया जाता है। पहले दिन जो है वो साईं चरित पढ़ा जाता है, दूसरे दिन पालकी उठती है और तीसरे दिन बाबा की इच्छा तक भंडारा चलता है। और ये तीनों दिन मेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दिन होते हैं। मैं अपने बच्चों से बात कर रही थी कि बच्चों की बाबा का दिन है, कैसे करूंगी। खैर उसके बाद मैं हर साल उस भंडारे में जो बाबा ने मुझे दिया है उसमें से उनका ही दिया हुआ कुछ निकालकर मंदिर में उनके निर्मित करती हूँ उनको। वो मैं लेकर गई और बाबा का दिया, वहां साईं चरित पढ़ा जा रहा था। तो मेरे बच्चों ने कहा कि तुम आज मत्था टेक लो और साईं चरित अभी मत पढ़ने बैठना, क्योंकि अगर चक्कर खा के गिर जाओगी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा संभालना। तो मैंने कहा मेरे बाबा बैठे हैं। बोले नहीं मम्मी सब कुछ ठीक है, पर आप चलो मेरे साथ। तो मैंने बाबा का मत्था टेका और मत्था टेकने के बाद मैंने मंदिर में यही कहा, बाबा जो अध्याय मुझे यहाँ पढ़वाना है
मैं आपका घर में पढ़ लूंगी और यहाँ मैं पढ़ने के लिए आपसे नहीं पढ़ पा रही हूँ, इसके लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ। और ये कहकर मैं घर आ गई। घर में मैंने बाबा का दिया जलाया। दिया जलाने के बाद आंखें बंद करके बाबा का नाम लेके मैंने अध्याय खोला। जो उसमें अध्याय निकला, उस अध्याय में उनका जो है बाबा की समाधि का जिक्र था, जहां पर वो बाबा ने आ, रामचंद्र और तात्या पाटिल और इन सब का जिक्र किया है जी। कि कैसे उन्होंने समाधि ली और कैसे उन लोगों को ठीक किया और कैसे रामचंद्र उनकी हांडी वापस ली। ये सब वर्णन है उसमें। तो जब मैंने पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा जैसे बाबा मुझे ये संकेत दे रहे हैं कि तेरे पास थोड़ा ही समय है और तू इसे संकेत समझ। और मैंने संकेत ही समझा, मैंने घर में किसी को कुछ नहीं कहा। नेक्स्ट डे पालकी थी बाबा की। मैं बाबा की पालकी में गई। बच्चे मेरे साथ रहे क्योंकि उन्हें मालूम था कि मैं रुकूंगी नहीं, इसलिए मेरे दोनों बेटे मेरे साथ रहे कि मम्मी थोड़ी देर पालकी में चलिएगा, फिर बैठ जाइएगा साथ में कहीं भी किसी भी उसमें कन्वेंस में, और आप पालकी में रहिएगा बट चलिएगा नहीं क्योंकि आपकी परेशानी ऐसी है। खैर बाबा ने सहयोग दिया। मैं थोड़ा नहीं काफी चली और चलने के बाद मैंने पूरी वो 3 दिन का जो था पूरा प्रोग्राम उसको किया और उसके बाद फिर घर में सिमट कर रह गई। इस दौरान मेरे दिलो दिमाग में ये बैठ चुका था कि या तो मैं एक मतलब उनका 42वां अध्याय है ये, तो 4 और 2 6, या तो मैं 6 दिन हूँ या 6 हफ्ते हूँ और या 6 महीने हूँ। जी। मेरे पास यही वक्त है। बाबा ने जो मुझे संकेत दिया है, और मैं बीमार पर बीमार होती चली गई। मुझे इतनी तक मतलब बीमारी की मैं उठने को लाचार हो गई और इस तरीके से मेरा हो गया कि मुझे लगा कि जैसे एक 74 या 75 साल का आदमी होता है, सहारा लेके चलता है, मैं उस तरीके से चलने लग गई। और मैंने घर में भी सबको तब बताया कि बाबा ने मुझे ये संकेत दिया है कि मैं ज्यादा दिन की नहीं हूँ और मेरा वक्त आ गया है और मुझे अब निकलना है यहाँ से, इस संसार से जाना है। तो मेरे परिवार में नेचुरल सी बात है, इस बात को सुन के सब बहुत परेशान हुए। सबने मुझे समझाने की भी कोशिश की लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था। और यही बात मैंने जिस भाई को सांप ने काटा था मैंने उससे शेयर करी। मैंने कहा कि लकी, मेरे को बाबा के संकेत मिले हैं और मुझे इस तरीके से बाबा ये बात कह रहे हैं, तो मैं थोड़े दिन की हूँ और तुम देखना मुझे कंधा देने आओगे, मुझसे मिल लो। तो वो मुझे रोज डांटता था कि तुम क्या बातें करती हो, इस तरीके से बात नहीं करो, बाबा बहुत दयालु हैं, बाबा ने तुम्हें संकेत दिए हैं पर तुम्हारे लिए नहीं है, तुम इस बात से अपने पे मत लो। मैं नहीं मानती थी। एक दिन बहुत गुस्से में था, बोला कि देखो तुम सबसे बड़ी हो, तुमने माँ बनकर मेरे को वो करा है, समझा है। एक मेरी माँ जिसने मुझे जन्म दिया और तुम मेरी बड़ी बहन हो। अगर माँ के बाद अगर मैं किसी को मानूंगा तो तुम्हें माँ मानूंगा क्योंकि तुमने माँ बनकर मुझे माना है। और आज मैं तुमको एक बात कहता हूँ, ना तुम्हें कुछ होगा और मेरे से एक छोटा भाई और है, ना उसे कुछ होगा, देखना एक दिन मैं ही टपक पड़ूंगा। और उसके मुंह में जैसे शायद सरस्वती बैठी थी। और ये बात उसने तकरीबन मेरे ख्याल 3 या 4 मार्च को बोली है। और 8 मार्च को हमारा मेरी छोटी बहू है, उसके बहन के शादी का लेडी संगीत था। तो मैं जाने की हालत में नहीं थी पर जाना जरूरी था, तो इसलिए ये हुआ कि वहां पे जाया जाए। मैं वहां चली गई। वहां जाने के बाद मैंने वहां पे भक्ति संगीत भी ये लेडी संगीत अटेंड किया, लेकिन मेरी तबीयत खराब ही थी। और मैं अपनी मदर को लेके, चूंकि मेरी मदर का मन नहीं था आने का, पर वो बेटी का लिहाज करके कि बेटी की इतनी हालत खराब है तो चलो मैं थोड़े दिन उसके पास रह लेती हूँ।
और वो मेरे साथ 8 अप्रैल को मेरे साथ हम लोगों ने संगीत अटेंड किया। 9 तारीख को वो मेरे साथ आ गई और 9 तारीख की बात बीती। 10 तारीख को भाई से बात भी हुई, सब कुछ हुआ। और मैं इस बात को यहाँ रोकती हूँ क्योंकि ऐसा है कि मैं जब से उस मंदिर में जाती थी, जिस मंदिर से मैंने बाबा को पहचाना, तो असल में मैंने सन 2009 से उस मंदिर में जो पैर रखा, तो मैं आज तक उस मंदिर में अपने को पाती हूँ। और 13 अप्रैल ये दिन मैंने क्या बाबा ने ही डिसाइड किया होगा, ये उनकी लीला है कि हमारा पूरा परिवार बाबा को 13 अप्रैल को चादर चढ़ाता है, उनको चोला पहनाता है, साफा बांधता है और सुबह और शाम पूरे दिन का जो है प्रोग्राम हमारा परिवार की तरफ से रहता है कि हम जो बाबा के लिए कर पाए, जो बाबा की सेवा दे पाए, जो बाबा के आदेश हैं, जो उनके उपदेश हैं, हम उनके अनुसार चल पाए, उस हिसाब से हम 13 अप्रैल को करते हैं। तो सन 2016 में मैंने बाबा को 13 अप्रैल को चोला चढ़ाया था। तो बाबा वो बहुत ही सुंदर चोला था। तो मंदिर में सबने ये कहा कि लगता है कि भाभी की बहुत कोई बड़ी इच्छा पूरी हुई है, आज बाबा ने को इतना सुंदर चोला पहना रही हैं। मैं चुप रही, मैं कुछ नहीं बोली। बाबा ने चोला पहना मेरा, मुझे बहुत अच्छा लगा। बृहस्पतिवार का दिन था, बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद मैंने जहां से चोला लिया था वहीं दूसरे चोले का ऑर्डर दे दिया कि मैं जो 13 अप्रैल जो मेरी नेक्स्ट आएगी सन 2017 की, मैं उसमें बाबा को ये इस तरीके का बहुत सुंदर चोला पहनाऊंगी। और बाबा ने फरवरी में संकेत दे दिए मेरे को। और मैं अपने बेटे को बोलती रही कि तुम जाके बाबा का चोला ले आओ, चोला तैयार हो गया है। और दुकानदार का बार बार फोन आ रहा है कि चोला तैयार हो गया है। तो इसने कहा कि ठीक है, लेकिन हमें 8 तारीख को जब बाहर जाना पड़ा तो जो वो 2 दिन हमारे निकल गए। उसके बाद मैं फिर जब 9 को लौटी, मैंने फिर इससे कहा, मैंने कहा कि जाके तुम बाबा का चोला ले आओ। तो बोला ठीक है मम्मी, सुबह मैं जाऊंगा, सबसे पहला काम यही करूंगा, बाबा का चोला लाऊंगा, क्योंकि 10 तारीख हो गई है और 13 को हमें चलाना है, चोला लाऊंगा। और आप परेशान मत हो, शाम तक चोला आ जाएगा। पर कुछ ऐसा बाबा ने बांधा, ये निकल नहीं पाया और मैं घर से नहीं निकल पाई क्योंकि मैं इसके आसरे थी। और शाम हो गई, जब तक ये रात घर आया तो इसने कहा कि मम्मी सॉरी, आज फिर बाबा का चोला रह गया। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, बाबा की इच्छा, जैसा बाबा चाहते हैं, जिस दिन चाहेंगे उस दिन आ जाएगा। अभी भी 2 दिन पड़े हैं। सुबह हम लोग रात में सो गए, सुबह उठे तो खबर आ गई बरेली से कि मेरा छोटा भाई नहीं रहा। वो पल हम लोगों का ऐसा था कि मतलब जैसे मेरे से वो भाई 9 साल छोटा है और लगा जैसे कि पता नहीं मैंने क्या खो दिया। उसकी बातें मुझे याद आने लगी कि दीदी देख लेना, बाबा आपको किसी और के लिए संकेत दे रहे हैं, आप नहीं जाओगे, कोई और जाएगा, और ना तुम जाओगी ना भाई जाएगा, मैं ही सबक पढ़ूंगा। ये उसकी बात में पूरे रास्ते याद करते करते बरेली पहुंची। सामने उसको लेटा देखकर बड़ा बुरा हाल में मेरा, वो जा चुका था। मुझे बाबा का वो पन्ना याद आ गया कि जब बाबा ने रामचंद्र की उनका कहा था कि मैं तेरी हांडी वापस लेता हूँ, तेरी हांडी वापस ले ली गई है, तुम मृत्यु के मुंह से बाहर आ गए हो। और फिर बाद में कहा था कि तात्या की तबीयत बहुत खराब रहेगी और तात्या जो है इस दिन दशहरे वाले दिन उसकी हालत इस तरीके से होगी कि शायद वो मृत्यु को प्राप्त होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उल्टा हो गया और तात्या की जगह बाबा ने समाधि ले ली। मुझे लगा जैसे मेरी जगह मेरा भाई ने समाधि ले ली। पूरा साल मैं इसी असमंजस मतलब उसमें रही, शोक में कि मेरे जगह मेरा भाई चला गया। और बाबा ने मुझे संकेत दिया पर मैं अपने पे लेटी रही, पर वो संकेत शायद भाई के लिए ही थे, या बाबा ने मुझे
संकेत दिया और मेरी मृत्यु टाल दी और उसको ले लिया। नहीं समझ पाई थी, लेकिन बाबा संकेत देते हैं, हर पल देते हैं, चाहे खुशी हो चाहे दुख हो, संकेत देते हैं। और तब से लेकर मैं पूरे साल काफी बीमार रही, काफी परेशान रही। मैं मंदिर नहीं जा पाती हूँ अपनी बीमारी की वजह से। तो जिस दिन मेरा पहला एपिसोड था यहाँ पर, मैं आपको वो चीज बताना चाहती हूँ कि मुझे नहीं मालूम था कि आपके यहाँ से मुझे कोई मैसेज आया है। मैंने उस मैसेज को नहीं पढ़ा था और सुबह 5 बजे बाबा मेरे सपने में आए और मैंने देखा कि बाबा की साई संध्या हो रही है, लेकिन बाबा नहीं है। तो मैंने ये कहा कि बिना बाबा के हम साई संध्या कैसे करेंगे, बाबा को तो लाना पड़ेगा, बाबा को तो आना होगा। तो मैंने अपने बच्चों से कहा, सपने में कह रही हूँ कि जाओ बाबा को लेकर आओ। वो लोग बाबा को लेने गए और उसी मंदिर में पहुंचे जहां से मैंने बाबा को पहचाना। बाबा को लेने गए, बाबा उठ ही नहीं रहे थे। जी। हाँ जी, हाँ हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, बाबा उठ ही नहीं रहे थे। सुनाई दे रहा है आपको? हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी। है, हाँ हाँ, बाबा उठ ही नहीं रहे थे। फिर बाबा, बच्चों ने कहा कि मम्मी बाबा नहीं उठ रहे हैं। तो मैं बाबा के पास गई, मैंने कहा बाबा, बिना साई संध्या, बिना आपके कैसे पूरी होगी? हम तो आप ही के साथ गाएंगे, आप ही के साथ भजन करेंगे, चलना तो पड़ेगा आपको। और बाबा मेरे साथ आ गए, मैं बाबा को घर में लेकर आई। ये सुबह का सपना है। 11 बजे के करीब मुझे फोन आया कि आज आपका अनुभव हम शेयर करेंगे, आपका सुनेंगे कि आपने जिंदगी में बाबा को कैसे पहचाना, कैसे जुड़ी बाबा से। तो मैंने अपने बच्चे से कहा, मैंने कहा कि बेटा, एक बाबा की एक बड़ी सी फोटो ले आओ, क्योंकि जो मेरे पास बाबा है वो बहुत छोटे हैं। अगर मैं उनके आगे बात करके बैठने चाहूंगी तो वो छुप जाएंगे, मैं उनके आगे आ जाऊंगी। मेरे बेटे ने मुझे 3 चित्र दिखाए, उसमें से एक मैंने बाबा का पसंद किया और वो मैंने उसी के आगे बैठकर अपना अनुभव शेयर किया। और ये देखिए, मेरे बच्चे बाबा को ले आए, मेरे सपना सच हो गया, मेरे बाबा मेरे घर आ गए। और आज ये जो आप मेरे ऊपर ये बाबा की जो फोटो देख रही हैं, जो बाबा ने इसमें वस्त्र पहने हैं, यही वस्त्र उस दिन शाम को शिरडी में बाबा ने साईं आरती के समय, शाम की संध्या आरती के समय पहने हुए थे। ये बाबा का जो ये मेरे ऊपर कृपा हुई, हम पूरा परिवार दंग थे बाबा का, कि बाबा कैसे बता देते हैं कि ये मेरे जीवन में ये घटने वाला है, ये होने वाला है। बाबा तो मेरे रोम रोम में बसे हुए हैं। हो सकता है लोग मुझे पागल समझते हो सकता है मेरी पीठ पीछे हंसी बनाते हो सकता है मुझे साई दीवाना कहते हो, मुझे नहीं मालूम मुझे बाबा क्या कहते हैं। पर हाँ, मैं बाबा की दीवानी हूँ, मैं बाबा के लिए पागल हूँ। मैं बाबा, जो बाबा मुझे कहते हैं, अगर मेरे को कोई उत्तर चाहिए होता है तो मैं बाबा से पूछती हूँ और जो वो देते हैं उत्तर, मैं उस पे अमल करती हूँ और उस पे चलती हूँ। ये मेरी जिंदगी के कुछ ऐसे सत्य हैं, कुछ और भी अच्छे पल हैं मेरी जिंदगी के, जो मैं आपसे फिर कभी शेयर करूंगी जब मुझे लगेगा कि मुझे शेयर करने का समय आ गया है। लेकिन ये पल मेरी जिंदगी का एक ऐसा सत्य है कि मैं किसी को भी अगर बताती हूँ तो लोग यही समझते होंगे कि शायद मैं बहुत वेदना में आके और बहुत दुख में आकर ये बात बोल रही हूँ, पर ये सत्य है कि मेरे को बाबा ने ये संकेत दिए और मैंने घर में फिर वो पन्ना पूरा पढ़ के अध्याय बाबा का सुनाया कि देखो बाबा, इसमें
ये कह रहे थे और ये सत्य घट गया। जी। बाबा बहुत सुनते हैं, हर चीज सुनते हैं, हर चीज का जवाब देते हैं। बस आपको समझ आ जाए कि बाबा उत्तर क्या दे रहे हैं, उत्तर मिलता है। बस यही कहना चाहती हूँ सबसे कि अगर विश्वास करो तो पूरा करो, आधा अधूरा नहीं। बाबा कहते हैं ना, चक्की का मुठ पकड़ो तो ऐसा पकड़ो कि पूरे विश्वास के साथ। वो आपकी श्रद्धा और सुबरी है, जो चक्की है, जो पाटन, वो जो मुझे हमेशा लगता है जैसे बाबा मेरी चक्की का मुठा है जिसे मैंने पकड़ रखा है, और बाबा मेरी सुनते हैं, मुझे पार उतारते हैं। और बाबा का ये संकेत मैं शायद तक नहीं भूलूंगी, कभी नहीं भूलूंगी। और उससे बाद आसमाना भी है, आप अगर ऐसे पकड़ रही हो तो शायद ये बाबा की है, मैं ठीक हूँ जी। और क्या बताऊँ, बाबा के बारे में बहुत सारी चीजें हैं, बाबा ने मुझे बहुत कुछ दिया है, फिर कभी बताऊंगी। जी। आप आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना अनुभव बाबा ने मेरे को हर वक्त मदद की। जब भी मैंने बाबा से कहा बाबा मेरी हाथ रखो, बाबा ने मेरी लाड की। जब भी मैंने कहा बाबा मेरी मदद करो, बाबा ने मेरी मदद करेगा। थैंक यू। ओम साई राम। ओम साई राम। ओम साई राम। साई लीला टीवी के साई भक्ति परिवार में आपका स्वागत है। साई लीला टीवी के माध्यम से साई भक्ति की यह गंगा यूं ही निरंतर बहती रहेगी और साई भक्ति का यह अटूट सिलसिला हर दिन जारी रहेगा। भक्ति मनोरंजन से भरपूर नित्य नए कार्यक्रमों के साथ साई लीला टीवी ने की है एक नई पहल। अब हमारे सद्गुरु श्री साईनाथ विराजमान होंगे हर घर में, और हर साई भक्त कहेगा हर हर साई, घर घर साई। अब आप घर बैठे ही भाग ले सकते हैं श्री साई सगुन उपासना में, यानी कि साई की उपासना में, और लीन हो सकते हैं श्री साई के चरणों में, जिसमें दिन भर चारों आरतियों के साथ चरणी ठेविला माथा, घेऊनी पंचारती करू बाबांची आरती। अति साई बाबा सौख्यदाता जेवा, ओवाळू आरती माझ्या सद्गुरुनाथा, माझ्या साईनाथा। हर दिन शुरुआत होगी श्री साई अभिषेक पूजा और हर गुरुवार श्री साई सत्यव्रत कथा घर बैठे हो जाएगी साई मंदिर के पुजारी श्री प्रमोद मेढ़ी जी के साथ। इतना ही नहीं, साई मंत्रों के साथ श्री साईनाथ स्तवन मंजरी का पाठ भी होगा। इन सभी कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण साई लीला टीवी प्रातः 4 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक किया जाएगा। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों, साई लीला टीवी के माध्यम से आप सभी पूजा विधि में लाइव कार्यक्रमों के माध्यम से सहभाग ले सकते हैं। श्री साई सगुन उपासना पूजा विधि के लिए जरूरत है श्री साई की मंगल मूर्ति, श्री साई सद्गुणोपासना पुस्तिका और पूजा सामग्री की। ये सामग्री आप तक न फायदा न नुकसान तौर पर आप तक पहुंचाने का साई लीला टीवी का मानस है, जिसमें श्री साई की प्राण प्रतिष्ठित मंगल मूर्ति के साथ श्री साई के वस्त्र, मुकुट और माला, शुद्ध पूजा सामग्री जैसे कि चंदन, अगरबत्ती, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, इत्र इत्यादि आपको प्रदान की जाएगी। श्री साई की मंगल मूर्ति साई लीला टीवी के माध्यम से शिरडी में ही बनाई जा रही है। अभी आप स्क्रीन पर साई मूर्ति के दर्शन कर रहे हैं। यही मूर्ति आपके लिए भेजी जाएगी। यह मूर्ति साई लीला टीवी ने खास साई लीला टीवी परिवार के साई भक्तों के लिए बनवाई है। इतना ही नहीं, जो मूर्तियां प्रदान की जाएंगी
वह शास्त्रों और मान्यताओं के अनुसार प्राण प्रतिष्ठित और मंत्रों से अभिमंत्रित करके ही भेजी जाएंगी। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण साई लीला टीवी पर मूर्ति भेजने से पहले ही किया जाएगा, जिसमें आप घर बैठे ही सहभाग लेंगे। हमें विश्वास है कि इस मंगल मूर्ति की आपके घर में स्थापना करने के बाद आपका घर साई मंदिर बन जाएगा और साई सगुन उपासना से आपका हर दिन मंगलमय हो जाएगा। श्री साईं की मंगल मूर्ति के साथ आपको श्री साईं के वस्त्र, मुकुट और माला भी भेजी जाएगी। इसके साथ ही पूजा विधि के लिए आवश्यक अगरबत्ती, जो पूरी तरह से नेचुरल है और जिसकी भीनी भीनी खुशबू से आपके दिन की शुरुआत प्रसन्नता से होगी। चंदन, जो चंदन आपको दिया जाएगा उसकी खुशबू आपको शिरडी की याद दिलाएगी। इत्र, जिसके इस्तेमाल से आप दिन भर महकते रहेंगे और आसपास के लोग दिन भर आनंद लेंगे भक्ति वाली खुशबू का। इतना ही नहीं, इसके साथ पूजा के लिए आवश्यक खास चुने हुए हल्दी, कुमकुम और अक्षत आपको भेजे जाएंगे, जो आपके घर को पवित्र और मंगलमय बनाएंगे। साईं लीला टीवी साईं भक्तों द्वारा साईं भक्तों के लिए एक उपहार है। इसलिए साई लीला टीवी ने श्री साई सगुन उपासना शुद्ध पूजा सामग्री आप तक न फायदा न नुकसान के तौर पर आपको भेजी जाएगी, जिसमें आपको श्री साईं की मंगल मूर्ति के साथ सारी पूजा सामग्री प्रदान की जाएगी। जुड़िए श्री साई सगुन उपासना लाइव कार्यक्रम में साई लीला टीवी के साथ और श्री साई सगुन उपासना शुद्ध पूजा सामग्री के संबंध में अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, कॉल करें या व्हाट्सएप करें 8799773196 पर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं saililatv@gmail.com पर। जारी रहेगा साईं भक्ति का अटूट सिलसिला। बस देखते रहिए साईं लीला।